सदकता 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका, आपने जितनी जिंदगी गुजारी नबूवत वाली और नबूवत से पहले वाली, आप सदकता, हक पर थे, सच पर थे। सदकता या रसूल अल्लाह। काली कमली वाले आका और मेरे आखिरी खातमुल अंबिया खातमुन नबीयीन नबी, आप पर लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजूर को भी सलाम। दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है, इसके बाद रमज़ान भी आएगा और शबान भी। ज़ाहिर शबान तो गुजर रहा है, आएगा तो रमज़ान ही। एक मुट्ठी चावल, सिर्फ एक मुट्ठी चावल का ये अमल है अल्लाह उस समद का। मैं कहता हूं कि घर आपका, वो शायर कहता है ना, कर तेरा खुशियां दे नाल पर जावेगा, ओए चल के जमाना तेरे बुए उते आवेगा, ओए चल के जमाना तेरे बुए उते आवेगा। महफिले मिलाद गज बज के मनाई जा, दोस्ता तू नबी दिया महफिलां सजाई जा। तो एक मुट्ठी चावल और अल्लाह उस समद का ये जो अमल है, मैं अपने पास जो मेरी डायरी पर जो लिखा हुआ है कि देखें, अब ये शबान गुजर रहा है और रमज़ान भी आने वाला है। ये बात नहीं है कि शबान और रमज़ान में आप कभी पूरे साल किसी वक्त भी करो, लेकिन इतनी बरकत वाले महीने और शबे बरात भी जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आनी है, तो सोचो यार, इतनी बरकत वाले महीने, इतनी रहमत वाले महीने हैं जी, जिसमें लोग अहले ईमान शबान में भी रोजे रख रहे हैं जी। अल्लाह ताला जिनको तौफीक देता है ना, तो छप्पर फाड़ के देता है, और रमज़ान में भी रखेंगे। ज़ाहिर अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और हर बीमारी से निजात दे, ताकि रमज़ान शरीफ बड़ी सोहने तरीके से गुजरे हैं। तो ये जो चावल वाला अमल है ना, आपका रिज़्क इतना अल्लाह ताला आपको अता करेगा कि आप संभाल ना पाओगे, हैं जी। तो जितने लोग मजबूर हैं, बीमार हैं, बीमार ज़रूरी नहीं होता कि जिस्म बीमार हो, बंदे की रूह भी बीमार होती है, बंदे का माइंड जहन भी बीमार होता है, कभी कभी दिल बीमार होता है। और दिल की बीमारी से मुराद कोई दिल की कोई वबा या बीमारी नहीं है, दिल परेशान होना भी बीमारी है, और गुर्बत भी एक बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी गुर्बत है। सबसे बड़ी बीमारी बंदे के पास पैसा ना होना है जी। अब देखो, मैं यहाँ पर कोई मुवाजना नहीं करने लगा, लेकिन सवाब भी अमीर ही कमाता है अल्लाह के नाम पर दे के। अब यहाँ पर बहस हो सकती है कि गरीब 4 आने 8 आने देगा तो अमीर का लाख रुपए से भी ज्यादा है, ये बात ठीक है, लेकिन बहरहाल पैसा जिसके पास नहीं है, लोग उसको बंदा ही नहीं समझते। आज के दौर के मैं हिसाब से बात कर रहा हूँ, अल्लाह के नज़दीक तो वही अफजल है जो तकवे पर है, और जो अल्लाह ताला की, जो मतलब है कि अल्लाह ताला की जो नफरमानियों से हट कर है। तो अल्लाह समद और एक मुट्ठी चावल का अमल है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में रंगीनियां, रौनकें इतनी आ जाएंगी कि तुम लोगों को एक किस्म की मोटिवेट किया करोगे। जैसे मैं आपको मोटिवेशन देता हूं, आपका मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ हूं, है जी, कि देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब बंदे की उम्मीद टूट जाए। अच्छा, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं बिल्कुल, और वजीफा बता के इजाजत चाहूंगा। एक बार एक बूढ़ा लकड़हारा है जी, एक बूढ़ा बड़ा, मेरे ख्याल है कि उसकी उम्र 100 साल थी और कमर उसकी झुक चुकी थी, और वो मतलब है कि जंगल से लकड़ियां काट रहा है, उसकी आंखों में चमक है। तो फरिश्तों ने अल्लाह से सवाल किया, फरिश्ते वो नज़ारा देख रहे थे, अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, ये इतना उम्र रसीदा शख्स है, इसको क्या पड़ी है, आराम से घर में बैठ जाए, कोई ना कोई खाना इसे पहुंचा देगा, इसकी औलाद इसे दे देगी, ये फिर भी क्यों लकड़ियां उठा काट रहा है पहले कलहाड़े से, और फिर इसको मतलब है कि बांध रहा है, फिर अपने कंधे पर उठा रहा है और लेके जा रहा है, क्या वजह है?
तो रब ने पता है क्या फरमाया था फरिश्तों को? फरिश्तों अब देखो, यकदम बूढ़ा की आंखें खाली हो गई, बिल्कुल चमक खत्म हो गई, बूढ़ा लेट गया, लकड़ियां फेंक दी। और फरिश्तों ने सवाल किया, या अल्लाह ये क्या? अल्लाह ताला ने फिर कहा कुन, हो जा। फिर एकदम बूढ़े की आंखों में चमक आ गई और उसकी आंखों में एक उम्मीद आ गई। फिर उसने लकड़ियां संभाली, उठ के चल पड़ा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उम्मीद पैदा की है, ठीक है। अब जब कोई बंदा उम्मीद पैदा की है, वो 100 साल का बूढ़ा भी लकड़ियां काट रहा है, तो अब जब बंदा कोई नाउमीद हो जाता है ना, तो याद रखना ये बहुत बड़ा गुनाह का मुर्तकिब होता है। क्यों? अल्लाह ने उम्मीद पैदा की। आप कौन होते हैं खत्म करने वाले? हमेशा कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्लाह देगा, हमें देगा अल्लाह, और हम अल्लाह से ही लेंगे। तो दोस्तों, एक मुट्ठी चावल और अल्लाह समद का, एक मुट्ठी चावल अल्लाह समद का वजीफा आप करने की देर है। इंशाल्लाह इसकी बरकतें देखोगे। अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और याद रखें कमेंट ज़रूर किया करो ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। दोस्तों, आप पता है क्या करो, अगर बरकत चाहते हो, शब बारात भी, क्या पता कुछ लोग ऐसे होंगे जो शब बारात को देखेंगे। रिकॉर्डिंग तो पहले हो रही है, शब बारात भी आ रही है, इसके बाद रमज़ान भी है। तो अपने घर में बरकतों को दावत दो। कैसे? कि एक मुट्ठी चावल लेकर ना, है जी, यानी एक मुट्ठी भर लें इस तरह चावल की, और उस पर 1000 बार अल्लाह समद, क्या पढ़ना है? अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। तरीकाकार ये करें कि कुल हु अल्लाह पढ़ना आपने कैसे है? मिसाल के तौर पर एक मुट्ठी चावल आपने ली, आपने पढ़ना इस तरह है कि कुल हु अल्लाह अहद, क्या कहना? कुल हु अल्लाह अहद, अल्लाह समद, अल्लाह समद 1000 बार कहें, ठीक है। और फिर जब 1000 बार अल्लाह समद हो जाए तो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कह के ये सूरह इखलास पूरी कर लें। मेरे ख्याल समझ नहीं आई होगी आपको, है? कुल हु अल्लाह अहद कह दिया, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह 1000 बार अल्लाह समद, अल्लाह समद। और फिर जब 1000 बार अल्लाह समद हो जाए तो क्या कहें? लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चावलों पर दम कर दें। अब वो आधे चावल आप चिड़ियों को, परिंदों को खिलाएं, और आधे चावल बकिया चावल लेकर ना, कोई जो भी आप पकाना चाहें उसमें मिक्स करके पकाकर, फिर जब चावल तैयार हो जाए, ठीक है, तो 2000 बार अल्लाह समद पढ़ें। बड़ा ज़बरदस्त अमल दिया है। और दुआ करके वो चावल बांट दें, शब बारात में बांटें, या चलें कोई भी इसी तरह बांट दें, रमज़ान में बांट दें, अफ्तारी के टाइम लोगों के अपने अल्लाह मोहल्ला जो होता है उनके घरों में दें। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल अगर आप करते रहें चंद दिन बाद, तो आप इतना, मेरा रब आपको बेनियाज कर देगा दुनिया के हर दुख और गम से और हर हाजत से, कि हर चीज़ आपकी तरफ भागेगी। हाजतें आपको ज़रूरत नहीं होंगी, यार हमें ठीक है शुक्र है, लेकिन वो हाजतें आपकी तरफ भागेंगी। हम इसको मिलना चाहती हैं, हम इसकी मलकियत में जाना चाहती हैं जी। यानी आपको अल्लाह ताला अताओं पर अताएं करेगा, लेकिन आप गनी हो चुके होगे, बेपरवाह कोई, यानी कि आप अल्लाह ताला इतना बंदे के पास बहुत ज़्यादा हो जाए ना, वो बेपरवाह सा हो जाता है, जिसे गनी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये अमल करें। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद 1000 बार पढ़ के, बाकी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कह के फूंक मारें। चावल आधे परिंदों को दें, आधे कच्चे चावल हैं उनको पका लें बकिया चावल में मिक्स करके, और वो बांट दें। लेकिन बांटने से पहले 2000 बार अल्लाह समद का विद करके दुआ आपने करनी है बाकायदा, जैसे ख़त्म पाक होता है। इंशाल्लाह आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।